दो बातें बोली जाती हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं डिलीवरी के बाद, स्पेशली अगर उनका सिजेरियन हुआ है तो उसके बाद उनमें हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जो एकदम पैदा ही हुए हैं, उनमें भी हर्निया के केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस बात में सच्चाई है? जो आपने प्रेगनेंसी की बात करी कि सिजेरियन के बाद में हर्निया हो जाते हैं, वो अभी तो एक मिथ है। ओके, क्योंकि मिथ है। पहले क्या था कि पहले मिड लाइन इंसिजन से सिजेरियन करते थे, ठीक है। उसमें हर्निया के चांसेस होते थे। आजकल फेनेंस्ट्रियल इंसिजन होता है, जो कि बिल्कुल आपका, जिसको पेंटी इंसिजन कहते हैं, तो नीचे इंसिजन होता है, ट्रांसवर्स इंसिजन होता है, तो उसमें हर्निया के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि 9 मंथ्स तक आपका बॉडी का एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से जो आपके रेक्टस मसल जो होती हैं वो अपार्ट हो जाती है, उसमें स्पेस बन जाता है, जिसको हम डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के बाद में वो बहुत कॉमन है आजकल पेशेंट्स में। बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनका डाइवेरिकेशन होता है, उसको भी हम अच्छे से रोबोटिक तरीके से रिपेयर कर जाते हैं, तो बिल्कुल एब्डोमेन फ्लैट हो जाता है उसमें भी। दूसरी बात, जो आपने बच्चों की बात कही, तो जैसे हमने बात करी थी कि कोई भी वीकेस्ट पॉइंट जो होता है, एक स्पॉट होता है, वीकेस्ट स्पॉट है, वहां से हर्निया बाहर निकलेगा। तो बेबी जो होता है, इंट्रा यूट्राइन बेबी जिसको कहते हैं, जो अभी यूट्रस के अंदर है, बॉम्ब के अंदर है बच्चा, तो उसमें अम्बलाइकस के थ्रू वो अपनी मदर से जुड़ा हुआ होता है, जिसको अम्बिलिकल कोड कहते हैं। तो वहीं से सारा खाना पीना, उसका सारा ब्लड सप्लाई वहीं से ही होता है। वो एक भगवान ने उसको एक रास्ता दिया हुआ है, इसलिए वो वीक होता है, क्योंकि वहीं से सारा उसका खाना पीना जाता है। वो एक गेट होता है उसका अपना। तो वो एक वीकेस्ट पॉइंट होता है। बच्चा जन्म लेता है तो हम उस कॉर्ड को काट देते हैं, ताकि उसका कनेक्शन मदर से कट जाता है, तो अपना फीड लेना शुरू कर देता है। अब वो जो वीकेस्ट स्पॉट होता है, तो वो कई बार अम्बलाइकस खुला रहता है, उसमें से प्रोट्रूशन रहता है, वो नॉर्मली बच्चों में होता है। तो ये जो माना जाता है कि 2 महीने बाद ये अपने आप क्लोज हो जाता है। अच्छा। अगर 2 महीने बाद ये क्लोज नहीं होता, फिर हमें इसको रिपेयर करना पड़ता है। किसी भी कारणवश वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाता, तो उसको फिर ओम्फेलोसील भी कहते हैं, बच्चों का नियोनेटल अम्बिलिकल हर्निया भी कहते हैं, तो उसको फिर